जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स के मसाइल और इनकी देरीना मांगें किसी से ढकी छुपी नहीं है। बस इस पर अगर किसी की नजर नहीं पड़ती है तो वो है सरकार और इंतजामिया। जम्मू कश्मीर के तकरीबन 60,000 से ज्यादा डेली वेजर्स की दहाइयों से अपनी मुस्तकली का ये इंतजार कर रहे हैं। इनके दर्द की कहानी सब ने सुनी पर मरहम किसी ने नहीं रखा। सर्द हवा के झोंकों में कपकपाते हाथ, चेहरे पर वक्त की लकीर और आंखों में उम्मीद की एक झुकती हुई चमक, यही चेहरे हैं जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स के, जिन्होंने रियासत के हर कोने में पानी की बूंद से लेकर बिजली के तार तक संभाले, मगर आज भी इनके हिस्से में सिर्फ आरजी नौकरी का दाग है। ये वो लोग हैं जिन्होंने रियासत की बुनियादों को अपने पसीने से सींचा है, मगर इनके ख्वाब आज भी फाइलों के बोझ तले दबे हैं। दहाइयों से वो मुस्तकली का लफ्ज सुनते आए हैं, मगर शायद हुकूमत की लुगत में डेली वेजर का दर्द अभी तक शामिल नहीं हुआ है। इनका दुख सिर्फ गुर्बत का नहीं, यह नजरअंदाजी का जख्म है, एक ऐसा निजाम का जख्म जो काम तो इनसे लेता है मगर नाम देने से कतराता है। दरअसल यह कहानी सिर्फ रोजगार की नहीं, यह इज्जत, हक और इंसाफ की लड़ाई है जो अब भी लगातार जारी है। आपको बताते चले कि हमने जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स के मसाइल की कई बार बात की है। हमने पूरी मजबूती के साथ जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स के मसाइल उठाए हैं और एक दुखों का लंबा अंबार लगा हुआ है हमारी एक स्टोरी पर, जहां सैकड़ों मजबूर डेली वेजर्स ने अपना दर्द साझा किया है, बल्कि सरकार से मायूसी का भी इजहार किया है। किसी ने कहा कि डेली वेजर्स के साथ इंसाफ करो, तो किसी ने कहा कि अब हमें सरकारों से उम्मीद खत्म हो गई है। एक यूजर ने तो यहां तक लिखा कि जिस तरह आप हमारे दर्द को समझ रहे हैं, ऐसे ही यह दर्द सरकार को और सरकार के नुमाइंदों को भी समझना चाहिए। तो आप देखिए कि सिर्फ अब जब जम्मू कश्मीर में हालात थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में अब खुद अपनी चुनी हुई एक सरकार है, और इसके अलावा आप देखिए कि मौजूदा वक्त में ज़िमनी इंतखाबात भी हैं, असेंबली का सेशन भी चल रहा है, एक थोड़ी सी उम्मीद की किरण नजर आ रही है, तो डेली वेजर्स अपने मुद्दों को लेकर एक बार फिर से मुस्तैद हो गए हैं और अपने मुद्दों को लेकर एक बार फिर निकल आए हैं, ताकि शायद कोई ऐसा हो, शायद सरकार के कान पर जू रहेंगे और सरकार के नुमाइंदे या इंतजामिया के जो नुमाइंदे हैं वो इनके मसाइल को समझ सकें और इनके मसाइल को आगे बढ़ाया जा सके। इनकी जो मांगे हैं इस पर अब हो सकता है ध्यान दिया जा सके। देखिए, बहुत छोटी सी हमने एक रिपोर्ट की और उस रिपोर्ट में हमने दरअसल जो डेली वेजर्स हैं जम्मू कश्मीर के, इनके मसाइल को समझने की कोशिश की। इनका यह मसला कितना पुराना है, इनकी मांगे क्या कुछ हैं और आखिर ये वजह क्या है जो इनके मसले सरकारें इनके मसाइल पर ध्यान नहीं देती हैं। सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, वजीर आला बनते हैं, बदल जाते हैं, लेकिन अगर नहीं बदलती है तो वो डेली वेजर्स की जो है किस्मत नहीं बदलती है। आखिर इसके पीछे वजह क्या कुछ है, और इसी को हमने समझने की दरअसल कोशिश की थी। और उसके बाद आप यकीन मानिए कि जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, दरअसल ये रिएक्शंस हैं, ये कमेंट्स हैं, ये तबसरे हैं उन डेली वेजर्स के या उन डेली वेजर्स के चाहने वालों के या उन डेली वेजर्स के घर वालों के, जिन्होंने अपने जो तासुरात हैं वो एक तरह से शेयर किए हैं। अब दरअसल वो सरकार से उम्मीद खो बैठे हैं, सरकार से अब वो मायूस नजर आ रहे हैं। वो अब कह रहे हैं कि अब बहुत से डेली वेजर तो ऐसे हैं जिनकी उम्रें निकल चुकी हैं, जो अब एक तरह से रिटायरमेंट की दहलीज पर पहुंच चुके हैं, जो अब बिल्कुल एक तरह से मायूस हो चुके हैं कि आखिर उनके मसले हल क्यों नहीं होते हैं। सरकारों से तो अब ये मायूस हो चुके हैं, एलजी इंतजामिया से भी इन्हें उम्मीदें थी, लेकिन अब उधर से भी अब एक तरह से मायूसी हुई है। और आप देखिए कि इससे पहले भी चुनी हुई सरकारें आई हैं, लेकिन किसी ने डेली वेजर्स के मुद्दे पर जितनी गंभीरता और संजीदगी से बात करनी चाहिए थी या इस पर फोकस करना चाहिए था, वो दरअसल नहीं किया गया है। दरअसल ये वो लोग हैं
जो सरकारी महकमों में आर्जी बुनियादों पर काम करते हैं, इनमें बहुत से लोग पानी, बिजली, जंगलात, तामीरात, तालीम, सेहत और सफाई जैसे महकमों में तैनात हैं। कुछ 10 साल से, कुछ 20 साल से और कुछ तो 30 साल से ज्यादा बगैर पक्की नौकरी के काम कर रहे हैं। इन्हें कोई पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस या मुस्तकिल तनख्वाह या इस तरह के जो मरात हैं वो नहीं मिलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ महज यौमिया उजरत पर ही काम करते हैं। और आप देखिए कि डेली वेजर्स की जो बुनियादी मांगे हैं वो दरअसल बहुत वाज़ेह हैं। इन्हें मुस्तकिल किया जाए, यानी इनकी जो नौकरी है वो मुस्तकिल की जाए, सरकारी मुलाजमत का बाकायदा दर्जा दिया जाए, बराबरी की तनख्वाह यानी वही तनख्वाह जो मुस्तकिल मुलाजमीन को मिलती है वही तनख्वाह इन्हें भी दी जाए, और इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी यानी पेंशन, इंश्योरेंस और फैमिली जो बेनिफिट्स हैं वो इन्हें मिलने चाहिए। जो मरात मुस्तकिल एम्प्लॉइज को मिलती हैं वही इन्हें मिलने चाहिए। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी इनकी मांग है कि नौकरी से बेदखली पर तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, फुल प्रूफ सिक्योरिटी होना चाहिए, ताकि सियासी तब्दीली या अफसरान के बदलने से इनका रोजगार खतरे में ना पड़े। दरअसल आप देखिए कि जो इनकी सबसे बड़ी शिकायत है, क्योंकि साल 2000 के दहाई में कई कमीशन बने और रिपोर्टें तैयार हुई, लेकिन अमल इस पर जीरो रहा। उमर अब्दुल्ला सरकार भी आप देखिए कि इससे पहले साल 2009 से साल 2014 के दौरान उमर अब्दुल्ला सरकार रही। रेगुलराइजेशन पॉलिसी पर बात जरूर हुई, मगर फाइलें मेजों पर ही दब गईं। महबूबा मुफ्ती भी इसी तरह से साल 2015 से साल 2018 में मुख्यमंत्री रही, वजीर आला रही, और उन्होंने भी वादे किए हर डेली वेजर को इंसाफ मिलेगा, मगर हुकूमत गिरने के बाद वो वादे भी एक तरह से खत्म हो गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर का दौर आया और उनके तहत भी फाइलों पर एक तरह से गौर किया गया, मगर अमल इतना सुस्त कि डेली वेजर्स का सब्र जवाब दे गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर में एक लंबे इंतजार के बाद नई सरकार आई, उमर अब्दुल्ला सरकार, जिसने अपनी पहली ही काबीना में जो डेली वेजर्स हैं इनके मसाइल को लेकर एक कमेटी का ऐलान किया। लेकिन यह ऐलान 1 साल के बाद ऐलान तक ही महदूद है, इस पर अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ है। और इसी वजह से अब जो ये डेली वेजर्स हैं इनका सब्र टूट रहा है, और इसी वजह से अब ये सरकार से एक तरह से सवाल कर रहे हैं कि आखिर और कितना इंतजार इन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से कई रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच चुके हैं, मगर आज भी वो आर्जी मुलाजिम कहलाते हैं। और आप देखिए कि जरा तसव्वुर कीजिए कि आपने जिंदगी के 25 साल एक महकमे में गुजार दिए, हर आफत, हर बारिश, हर बर्फ में आपने काम किया, हर तरह के मौसम में आपने काम किया। आपके बच्चे बड़े हुए, तालीम अधूरी रह गई क्योंकि तनख्वाह सिर्फ 6 से 8 हजार रुपये थी। आपने बिजली की तारें जोड़ी, जंगल की आग बुझाई, नाले साफ किए, सड़कों पर काम किया, लेकिन आखिर में हुकूमत क्या कहती है कि आप तो बस डेली वेजर थे, हमारे पास कोई रिकॉर्ड आपका नहीं है। यह जुमला उनके लिए गोली से कम नहीं। इसीलिए पिछले कुछ सालों में दर्जनों डेली वेजर्स ने दिल के दौरे या खुदकुशी से जान गंवा चुके हैं। इनके एहतिजाजी खेमों में आज भी बच्चों की तस्वीरें, खाली जो इनके जो बैनर हैं वो एक तरह से नजर आते हैं, और इनकी जो सदाएं हैं वो लगातार गूंजती रहती हैं। और अब इन्हें उम्मीद है, एक बार फिर ये आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हालात बदले हुए हैं। मरकजी सरकार इसे कहती है कि नया जम्मू कश्मीर, और जो मौजूदा सरकार है जम्मू कश्मीर की, वो इस उम्मीद के साथ आई थी कि लोगों के मसाइल हल किए जाएंगे, जो देरीना मांग है लोगों की वो पूरी की जाएंगी। तो ऐसे में एक उम्मीद के साथ ये एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं कि जब जम्मू कश्मीर बदल रहा है तो हो सकता है कि इनके हालात भी बदलें।